हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ऑल डे एफिशिएंसी। इसे हिंदी में कहा जाता है पूर्ण दिवस दक्षता। पूर्ण दिवस दक्षता। दक्षता मतलब तो एफिशिएंसी हो गया, बट ये ऑल डे का यहाँ क्या मतलब है? तो उसके लिए एक कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा। मान लीजिए ये मेरा ट्रांसफार्मर कोर है। ये वाइंडिंग हो गई प्राइमरी और ये वाइंडिंग हो गई सेकेंडरी। तो यहाँ पर देखेंगे, जब प्राइमरी वाइंडिंग आपको पता है किससे कनेक्ट होगा, तो वो सप्लाई से कनेक्ट होगा, इसलिए उसको प्राइमरी बोले। देन ये जो है ये लोड से कनेक्ट होता है, लोड से सेकेंडरी बोल दिए। अब आप ये ध्यान में रखिए कि प्राइमरी साइड ये फर्स्ट साइड से, और ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी। जो फर्स्ट साइड होगा ये क्या रहेगा, ये 24 आवर्स 7 डेज और 12 मंथ्स, मतलब 12 महीने के 7 दिन में और 24 घंटे लगातार ये क्या रहेगा, एनर्जाइज रहेगा, जब तक यहाँ सप्लाई मेंटेन्ड है। अब आप ये मत बोलिएगा कि सप्लाई जो है वो कट गई, तो वो तो नॉर्मल कंडीशन नहीं हुआ। इन नॉर्मल कंडीशन ये 12 मंथ्स 7 डेज और 24 आवर्स तक एनर्जाइज रहता है। लेकिन ये तो आपने फुल एफिशिएंसी पर काम किया। फर्स्ट वाइंडिंग में हमेशा रेटेड वोल्टेज यहाँ मिलेगा आपको, रेटेड करंट यहाँ से फ्लो होगी, बिकॉज देयर इज नो फ्लक्चुएशन। बट अब हम आते हैं लोड साइड पर। लोड साइड में क्या है, मान लीजिए कि इस ट्रांसफार्मर जो कि एक सपोज 3 फेज ट्रांसफार्मर है और ये आपके घर के बाहर लगा हुआ है। आपके घर के जो मोहल्ला है, आपका लाइन है, वहाँ पर कितने हैं, मान लीजिए सपोज 10, 10 घर हैं, 9 और 10, ये 10 घर हैं। इन 10 घरों में ये सप्लाई गई हुई है, इसी ट्रांसफार्मर से गई हुई है। सपोज सभी घरों में सप्लाई जो है वो इस ट्रांसफार्मर के थ्रू, और मतलब आपके घर के लोड्स को ये कनेक्ट किए हुए हैं। क्लियर है? अब मान लीजिए कि ये जो 10 पहला घर है ये क्या करता है, ये दोपहर में इनके यहाँ कोई नहीं रहता, तो ये पूरे लाइट्स को ऑफ कर देते हैं। देन रात में 4th नंबर वाले पूरे लाइट्स को ऑफ कर देते हैं। सपोज ये छठवें घर का लाइट 24 घंटे भी जलता है, 24 आवर्स ये एनर्जाइज रहता है। आप क्या देख रहे हैं, यहाँ लोड में क्या हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है। लोड में क्या हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। 24 घंटे ये एक जैसा नहीं चलता है। तो अगर लोड में कोई परिवर्तन होता है, मान लीजिए पूरे के पूरे एक साथ बंद हो जाते हैं, बंद कर देते हैं रात को सपोज, तो लोड जो है वो नो लोड हो गया। और जब सुबह का टाइम हो 9 बजे सबके सब एक साथ लोड ऑन करेंगे तो फुल लोड हो गया। तो नो लोड टू फुल लोड जाने के लिए हमने देखा था वोल्टेज रेगुलेशन वहाँ काम करता है। बट अगर एफिशिएंसी की बात करें तो हम क्या कर रहे हैं, हम सुबह मान लीजिए 6 बजे से 6 AM से हम काउंट करना चालू करेंगे, तो दूसरे दिन के 6 AM तक जाएंगे, मतलब 5:59 AM तक जाएंगे। तो ये कितने हो गए, ये टोटल हो गया हमारा 24 आवर्स, 24 घंटे की इनका क्या हो गया, मतलब लोडिंग को हम देख रहे हैं। तो जब इस तरह से 24 घंटे के हिसाब से अगर हम एफिशिएंसी को निकालें तो उसे कहा जाता है ऑल डे एफिशिएंसी। पूर्ण दिवस, एक दिन की, पूरे दिन की दक्षता। सिंपल सा अगर हम बोले तो एफिशिएंसी इज आउटपुट बाय इनपुट, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, ये तो हमने देखा था। बट अगर हम इस तरीके से निकालते हैं बाय कैलकुलेटिंग द लोडिंग फॉर 24 आवर्स, तो वहाँ पर फिर फार्मूला विल बी चेंज, फार्मूला जो है वो बदल जाता है। फार्मूला क्या बन जाएगा, तो एफिशिएंसी ऑल डे, पूर्ण दिवस दक्षता, इसकी वैल्यू होगी आउटपुट एनर्जी। यहाँ याद रखना है आउटपुट एनर्जी अपॉन इनपुट एनर्जी। निर्दिष्ट ऊर्जा बटे निविष्ट ऊर्जा, निर्गत ऊर्जा, सॉरी निर्गत मतलब आउटपुट ऊर्जा अपॉन इनपुट मतलब निविष्ट ऊर्जा। और ये कितना रहेगा, आउटपुट एनर्जी इन 24 आवर्स, इसको याद रखना है। दोनों को किस में लेना है, 24 घंटे में लेना है, 24 आवर्स में इनपुट और आउटपुट के एनर्जी। अब हमको पता है पावर इज इक्वल्स टू V × I।
वोल्टेज इंटू करंट, मतलब ये वाट रहती, इसकी यूनिट जो रहती वाट रहती। अब इसी पावर में हम अगर टाइम का मल्टीप्लाई कर दें, पावर इंटू टाइम अगर कर दे तो ये बन जाता है एनर्जी। और एनर्जी का जो यूनिट है तो यहाँ वाट हो गया, टाइम का हो गया, तो यहाँ आवर लेते हैं। क्लियर है? क्योंकि हमने 24 घंटे ले रहे हैं तो सेकंड्स को लेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम क्या लेते हैं, आवर। और एनर्जी को हम किससे दिखाते हैं, वाट आवर से, बट जनरली इसे किलो में कन्वर्ट कर दिया जाता है, किलोवाट में, तो ये हो जाता है किलोवाट आवर। आपके घर के बाहर मीटर लगा होगा, तो वहाँ पर आप देखिएगा जो मीटर की रीडिंग वहाँ चलती होगी, सपोज 1095 ऐसा कुछ रीडिंग वहाँ चल रहा होगा, उसके बाजू में ये लिखा रहता है किलोवाट आवर। डिजिटल मीटर हो गया आजकल, तो वहाँ पर भी आपको दिखेगा ये। तो ये जो यूनिट बोलते हैं, तो एक यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर। किलोवाट आवर मतलब 1 किलोवाट का पावर आपने 1 घंटे में कंज्यूम किया, तो 1 यूनिट आपका बिजली गई या बिजली खपत हुई, ये आपका एग्जैक्ट कैलकुलेशन है। और 1095 मान लो 1 तारीख को था, और 2095 हो गया आपके 30 तारीख को, तो आपका जो टोटल रीडिंग कितना हो गया, 1000 यूनिट का हो गया। उसके हिसाब से फिर क्या करेंगे, तो सीएससीबी वाले आपके बिल को क्या करेंगे, कैलकुलेट करते हैं, यही है। और जो मीटर वहाँ बाहर आपके घर में लगा रहता है उसे एनर्जी मीटर कहते हैं, इसीलिए क्योंकि वो क्या करता है, एनर्जी की गणना करता है, ना कि पावर की। तो किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। तो किलोवाट आवर में इसका यूनिट यहाँ भी रखना है, और इनपुट एनर्जी को भी किलोवाट आवर में ही लेना है। और अगर इंटू 100 कर देंगे यहाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, परसेंटेज निकल जाएगा। तो ऑल डे एफिशिएंसी का परसेंटेज क्या होता है, आउटपुट एनर्जी इन 24 आवर्स अपॉन इनपुट एनर्जी इन 24 आवर्स, दोनों के यूनिट किलोवाट आवर रहेगी, और इंटू 100 तो परसेंट निकल जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट द ऑल डे एफिशिएंसी, पूर्ण दिवस दक्षता, जो कि एक परिणामित्र की आपको निकालनी है। ये क्वेश्चन आता है, इस पर थ्योरी तो बहुत ही कम पूछेगा, क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में सारे न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू वेरी मच।